p का मान क्या है यदि 4 के पावर 2p बराबर बाई 16। तो यहाँ पर p का वैल्यू पूछ रहा है, तो p का इसमें से ऑप्शन रखिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। जैसे p के अगर -2 रखते हैं तो 4 के पावर -4 हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 चौके बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए -1 रखें। तो 4 के पावर -2 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 तो हो तो गया, लेकिन माइनस में पावर था इसलिए 1/16 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर के आप जल्दी से ऐड कर सकते हैं। कहता है 20 और 60 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और जो संख्या दिया जाता है उससे कटता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 20 और 60 के बीच में सबसे प्रथम संख्या हो जाएगा कितना? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। चलिए अब जोड़िए। 9 3 12 1 13 13 13 और 7 20 20 और 4 24 24 और 7 4 31 31 और 3 31 और 3 34 और 9 4 13 63। देखिए 3 के क्रॉस अंतिम है, हाँ डी ऑप्शन नंबर है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 2 के बाद 3 कहते हैं x एक काम को 6 दिन में करता है, x y मिलकर के उस काम को 1.5 दिन में करता है। तो y अकेले उस काम को पूरा कितना दिन में करेगा? तो x 6 दिन में, x प्लस y 1.5 दिन में। अब दोनों का लसा ले लीजिए। 6 6 कम 6 3 दूनी के 6 2 दूनी 4। x एक दिन में कम करता है और दोनों मिल करके 4 कम करता है। तो पूछा y का, तो दोनों में से इसको x को घटा देंगे तो सिर्फ y को बचेगा। 4 में से 1 गया 3 और टोटल काम में 3 से भगा दे देंगे तो 2, यानी 2 दिन। 2 दिन कौन ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है। ठीक है। 3 के बाद 4 नंबर आइए। कहता है कि 8 आदमी एक गड्ढा को 20 दिन में खोद सकते हैं यदि एक आदमी एक लड़के से आधा काम अधिक करता है। एक मैन जो है एक बॉय से आधा काम अधिक करता है, यानी 1.5 काम करता होगा मैन। तो ये हो जाएगा 1.5 काम, यानी 3/2। 1.5 ही होगा ना, तो 2 यहाँ लेके चलाएंगे तो 2m बराबर हो जाएगा 3 बॉय। अब आगे देखिए, कहता है तो 4 आदमी 9 लड़के उस गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे? तो यहाँ पर कहाँ गया? 8 आदमी एक गड्ढा को 20 दिन में। तो अब देखिए तो 4 आदमी 9 लड़के, तो 4 आदमी 2 आदमी बराबर 3 बचा, तो 4 के बराबर कितना बचा हो जाएगा? तो 2 गुना 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, तो 6 9 15 15 बॉय कहता है कितना दिन में करेगा। और ये 8 लड़का को अगर हम बॉय में चेंज करेंगे तो 2 बराबर 3 है, तो 8 बराबर 12 हो जाएगा। 12 बॉय कितना दिन में करता है? 12 बॉय 20 दिन में करता है। तो इसको काटिए। 5 चौके 20, 5 तियारी के 15, 3 चौके 12, यानी x बराबर 16। 16 दिन है कोई ऑप्शन में, डी नंबर। चलिए 4 के बाद 5 में देखिए, कहता है कि छात्रों के समूह निर्माण कार्य 60 दिन के लिए पूरा करने की योजना बनाएगी। उसमें से 5 छात्र नहीं आ पाए और काम 80 दिन में पूरा हुआ। आरंभ में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? तो इस क्वेश्चन को जल्दी करिए। निर्माण कार्य मान लिया जाए शुरुआत में कुछ बच्चे होंगे तो 1 से, ठीक है। और कहता है उनमें से 5 छात्र नहीं आए। 5 छात्र, टोटल छात्र में से अगर 5 छात्र नहीं आए तो वही काम कितना दिन में समाप्त होता है? 80 दिन में समाप्त होता है। इसको काट दीजिए। 20 3 60, 20 4 80, 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4x माइनस 5 चौके 20, तो इधर x हो जाएगा, घटा देंगे तो x इधर आ जाएगा 20, x बराबर 20 है ऑप्शन 20 सी। नेक्स्ट हो गया 5 नंबर, 5 नहीं 6 होगा। कहता है समबाहुभुज के भीतरी और बाह्य कोणों के बीच 120 डिग्री का अंतर है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या, फार्मूला लगाइए। बहुभुज के भीतरी कोण मतलब अंतर कोण बराबर फार्मूला होता है 2n - 4 × 90/n। और कहता है बाह्य कोण, तो टोटल 360 होता है, उसमें n से भागा दे देंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा। और इतना का अंतर दिया हुआ है 120 डिग्री। देखिए 30 से काट रहा है, 30 या 90, 30 से कम 30 दूनी 60, 3 चौको 12 120। अब देखिए 3 दूनी 6x - 3 चौके 12/n माइनस 12/n बराबर कितना? 4। देखिए तो n अगर इसको लाइन खींच देते हैं और ये इधर चला जाएगा तो 12 12 6x - 24 बराबर हो जाएगा कितना? 4n।
6n में से 4n घटा देंगे तो 2n बराबर 24, तो n बराबर कितना 12, तो 12 है ऑप्शन में बी। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर 6 हो गया ना। 7 नंबर, एक घनाभाकार संदूक के शिखर पर एक सूची स्तंभ रखा गया है। सूची स्तंभ का आधार वही है जो संदूक के शिखर का है। सूची स्तंभ की ऊंचाई संदूक की ऊंचाई से दुगनी है। मिश्रित निकाय मतलब पूरा का आयतन और संदूक के आयतन का अनुपात। तो देखिए, तो ये घनाभाकार, घना भी घन है, घनाकार घनाकार है, इस पर एक पिरामिड रखा गया है, ठीक है, इस तरह से। तो कहता है एक पूरा का आयतन और सिर्फ इसका आयतन। अगर हम इसको कुछ नहीं तो भुजा अगर ए मानते हैं तो ये सब ए हो जाएगा। तो पूरा का क्षेत्र, पूरा का वॉल्यूम क्या होगा, संदूक के आयतन, तो घन है तो इसका आयतन क्या होता है क्यू प्लस। अगर इसके हम आधार के क्षेत्रफल में, कहाँ गया, पिरामिड है ना, पिरामिड के आयतन बराबर फार्मूला कुछ होता है 1/3 आधार के क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल अगर ए सब भुजा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई कहता है आधार, उसका ऊंचाई शिखर, हाँ, सूची स्तंभ की ऊंचाई संदूक की ऊंचाई की दुगनी है। इसकी स्तंभ की ऊंचाई जो है आधार से दुगनी यानी 2a हो जाएगा। तो 1/3 आधार के स्क्वायर गुने ऊंचाई 2a बराबर, बराबर नहीं, रेशियो पूछा है ना, अनुपात कहता है पूरा, ये पूरा हो गया। और सिर्फ घन का, तो घन का एक क्यू हो जाएगा। तो देखिए, तो इसमें से कुछ होगा ए क्यू प्लस 2a³/3 रेशियो a क्यू। तो a क्यू से काट दीजिए ना जी, कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 1 + 2/3 रेशियो 1। तो 3×2 5/3 अनुपात 1। तो यहाँ से करिए तो 5:3 कुछ है ऐसा, 5/3, ऑप्शन नंबर 2, तो बी हो जाएगा। 7 के बाद 8, कहता है यदि किसी लंब वृत्ताकार शंकु के वक्र पृष्ठ और उसके वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल का अनुपात तो √5:1 है और एच और आर शंकु के आधार का ऊंचाई है, एच और आर शंकु के आधार की ऊंचाई तथा त्रिज्या है, तो एच और आर के रेशियो निकालना है। जो दिया हुआ है उसका फार्मूला लगाइए, इसमें तुरंत हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का, तो πr/l और उसकी आधार के क्षेत्रफल, तो आधार होता है πr²। तो इसका दिया हुआ है √5:1, ठीक है। अब इसको काटिए, पाई से पाई कटेगा, ई आर से ई आर कटेगा, l/r बराबर आगे कितना √5/1। तब r बराबर 1 और l/√5। तो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, l के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा h। अब पूछा हमको क्या, तो h और r, तो h और r, h कितना है 2 और r यहाँ से आया 1, 2:1, ऑप्शन नंबर डी। अब 9, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया 20% छूट के साथ है, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि वास्तविक कीमत 108 रुपया हो जाए, ठीक है ना। हाँ, कहता है कि अंकित मूल्य 150 रुपये 20% छूट देंगे, तो 20% छूट देंगे यानी 30 रुपये छूट देंगे, तो बचे कितना 120 रुपया। अब कहता है 108 रुपया, अगर 108 का अगर इसमें से हम 12 घटा देते हैं तो 108 प्राप्त हो जाएगा। तो 12 कितना 120 का 10%, तो 10% छूट, एक नंबर ऑप्शन। अब कहता है 9 के बाद 10, एक फोटोग्राफ एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 20% लाभ लेने के लिए कैमरे पर क्या मूल्य अंकित किया जाए जिसकी लागत उससे 600 रुपया है। अगर लागत कहता है कि 10% छूट दे और लागत पर 20% का लाभ हो, तो 600 लागत है, उस पर 20% लाभ लेने के लिए यानी कितना 12/10 इतना बेचना पड़ेगा। अब कहता है कि 10% छूट, तो यानी कि वस्तु x का होगा तो उस पर 10% छूट यानी 9/10। चलिए अब इसको काटिए, कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 800, x बराबर आ गया 800 रुपया। 800 का अंकित मूल्य रखना होगा। अब कहता है कि एक रेडियो निर्माता ने रेडियो का
बिक्री मूल्य 325 रुपये निर्धारित किया, उत्पाद की लागत को 30% बढ़ाकर, परंतु बिक्री के समय अपनी ग्राहक को 12% छूट दी, इस सौदे में लाभ। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, आराम से इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहते 325 रुपये निर्धारित किया, उत्पादन की लागत को 30% बढ़ाकर, परंतु बिक्री के इस सौदे में उसका लाभ निर्धारित किया।